Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see cleanup function in use effect in React Hook in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिलीव मी। सो गाइस आप देख सकते हो कि आज जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं वो ऐसा है कि आपका जो एक्चुअल विड्थ है, आप जो भी पीसी लैपटॉप कहीं पे भी यूज करो उसका जो एक्चुअल विड्थ है वो आपको बताएगा इन पिक्सल। लाइक माइन इज 1920, ठीक है। 1920 बाई मतलब आप समझ ही जाओ फुल एचडी वाला जो वर्जन रहता है, आप में से बहुतों का 720 बाई समथिंग रहेगा, किसी का 480 रहेगा। तो देखो दी मोमेंट अपने इस विंडो की जो साइज है, अगर उसको मैं कम या ज्यादा करता हूं तो मुझे उसकी जो वैल्यू है मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि करंट मेरी जो विंडो आपको दिखाई दे रही है बेसिकली डार्क, अभी फिलहाल ये 1251 है, आई मीन 1251 पिक्सल में ये, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम देखने वाले व्हाट इज अ क्लीन अप फंक्शन, ठीक है। वो क्लीन अप फंक्शन क्या होगा वो आपको वीडियो देख के पता चलेगा एंड इंटरव्यू में पूछते हैं। दूसरा ये कि आपको अभी भी हैरानी हो रही होगी कि मैं अगर अपने ये जो विंडो का ये जो पैनल है इसको अगर मैं इस तरीके से रिसाइज कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है, तो वो आपको पता चलेगा। तीसरा ये कि गाइस अभी तक हमने कोई भी इवेंट्स यूज नहीं किया। लाइक जावास्क्रिप्ट में हमने बहुत बार यूज किया है, हम किसी का डोम के थ्रू हम किसी का रेफरेंस ले लेते थे, दैट रेफरेंस डॉट एड इवेंट लिस्नर या डॉट रिमूव इवेंट लिस्नर। तो आप समझ रहे हो जो एड इवेंट लिस्नर में हम अपना खुद का एक इवेंट ऐड करके देन कॉल बैक फंक्शन या वहीं पर ही फंक्शन को डिफाइन करना एंड ऑल, वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। एंड बिलीव मी आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आप यूज इफेक्ट को और बेटर तरीके से समझोगे एंड ये आपको आगे अपने जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे वहां पे बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपको यूज इफेक्ट ही नहीं मालूम क्या है तो गाइस प्लीज प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये गाइस मैंने जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। सो अभी तक अगर आपने ये वाली वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो गाइस जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि एड इवेंट लिस्नर इवेंट्स सब कुछ मैंने यहाँ पे बता चुका। फाइनली जावास्क्रिप्ट के जो इवेंट्स थे वो आज मैं आपको रिएक्ट में यूज करके दिखाने वाला हूं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देर के अपने वीएस कोड एडिटर पे चलते। आप देख सकते हो मैं पहले तो इनको एकदम क्लियर कर देता हूँ एंड मैं हमेशा की तरह थापा रिएक्ट ऐप है कि नहीं, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। CD पहले डॉट डॉट मैं पहले बाहर जाऊंगा, देन अपने रेपो के अंदर जाऊंगा, परफेक्ट, एंड देन यान स्टार्ट। आप चाहे तो npm स्टार्ट भी लिख सकते हो, दिस इज इट। इसको मैं हटा देता हूं एंड अब ऑब्वियसली हमने प्रीवियस वीडियो में जो समझा था वो यहाँ पे आपको दिखने वाला है। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने डिपेंडेंसी लिस्ट समझी थी जो बहुत ही ज्यादा ऑसम था, राइट। सो कंपोनेंट पे मैं ऑलरेडी हूँ, यूज इफेक्ट पे मैं चलता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, यूज इफेक्ट लिख देता हूं मैं सिंपली 2.js, ठीक है। बेसिकली आपको पता आज हम क्या देखने वाले, चलो ठीक है। आज हमारा मेन रहेगा क्लीन अप फंक्शन। सो व्हाट इज अ क्लीन अप फंक्शन वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन पहले हमें एटलीस्ट उतना क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, उतना पार्ट्स को। चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, इतनी इजीली हो जाता है ये H1। हेलो यूज इफेक्ट 2 लिख देता हूं एंड ऑब्वियसली जब भी आप इफेक्ट यूज करो, आई मीन हुक्स यूज करो, पास्कल कन्वेंशन फर्स्ट लेटर मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। सो इसको कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे मैं चलता हूं, मेरा app.js पे भी मैं चलता हूं। ऑल राइट, app.js यही है क्या, चलो यही है वैसे तो। इंपोर्ट करता हूं इस तरीके से फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे सिंपली फ्रॉम, यहाँ पे चलता हूँ ./ कंपोनेंट / मेरा यूज इफेक्ट / मेरा यूज इफेक्ट 2, चलो परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे मैं चल के इसको कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। अब अगर ऑल राइट ऑब्वियसली बहुत जल्दी आ गया हेलो यूज इफेक्ट 2, मतलब मेरा ये जो फाइल है वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है। चलो ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक ये वाला पार्ट चाहिए एंड देन मुझे एक डायनेमिक वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ बेसिकली पैराग्राफ एंड बूम गाइस, कितनी इजीली H1 एंड देन उसको मैं यहाँ पे डायनेमिक इस तरीके से चिपका देता हूँ फिलहाल के लिए। एंड फिलहाल के लिए मैं 1920 लिख के छोड़ देता हूँ यहाँ पे, हालांकि कोई लिख के फायदा नहीं क्योंकि मैं डायनेमिक डेटा कर रहा हूँ ये, ठीक है। एंड मुझे एक एरर आ जाएगा बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख के छोड़ दूँ तो। एंड मेरा ये पार्ट हो चुका, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, इस जगह पे, सो आप देख सकते हो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है 1920 एंड द एक्चुअल साइज ऑफ द विंडो इज करके कुछ इस तरीके से दिख रहा है। चलो ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ये जो पार्ट है ये एज इट इज रहे, बट ये वाली पार्ट को मुझे डायनेमिक द मोमेंट में अपने इस इंस्पेक्ट पे चल के इसको अगर मैं रिसाइज करूंगा तो मेरा एक्चुअल विंडो की जो विड्थ है, जो इनर विड्थ है वो कितनी, वो मुझे पता चलना चाहिए।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें दो हुक्स यूज़ होने वाले, दैट इज़ योर यूज स्टेट एंड देन आपका यूज इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं यूज स्टेट वाला जो उसको कर लेता हूँ, उसको कॉन्स्ट, ठीक है। आई नो स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली विड्थ, स्पेलिंग एकदम सही लिखना है, बाकी तो कुछ नहीं, विड्थ काउंट, ठीक है, सिंपल। सेट लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से सिंपली विड्थ एंड देन काउंट, परफेक्ट। मैं यहाँ पे चलता हूँ इक्वल टू यूज स्टेट, इस तरीके से मैंने लिखा दिस इज इट। एंड जो इसकी करंट वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, अब इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड देन इस तरीके से अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे एक सेकेंड, मुझे पहले ये जो यूज स्टेट है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो इस तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ एंड ऑल राइट, एक्चुअल में यहाँ पे नहीं, मुझे वो यहाँ पे चाहिए था। चलो ठीक है, कंट्रोल एस से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगा 0। बट दी मोमेंट हमने मालूम है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स में मैंने आपको सारे इवेंट्स के अंदर कौन कौन से इवेंट्स थे, डोम वर्सेस बॉम्ब वर्सेस विंडोज, सबके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एंड दैट इज विंडो डॉट स्क्रीन। नाउ स्क्रीन भी अपना खुद का एक पार्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर विंडो डॉट स्क्रीन डॉट विड्थ में लिख दूँ तो बेसिकली मेरा स्क्रीन का टोटल विड्थ क्या है वो आपको पता चलेगा 1920। देखो 1920 मैंने खुद से नहीं लिखा है, ऑटोमेटिक मुझे मिल रहा है। अगर आप HD वर्जन वाला लैपटॉप यूज़ करें तो मे भी आपको 720 दिखाई दे या 1280 दिखाई दे, लेकिन मेरा 24 इंच है मेरा मॉनिटर, डेट्स वाई मुझे 1920 दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया एटलीस्ट। अब मुझे ये जो वैल्यू है इसको मुझे रिफ्लेक्ट करना होगा जब जब मैं अपने इस जो भी मेरा ये कंसोल है बेसिकली ब्राउजर को मैं रिसाइज करता हूँ तो। एंड अब आप मुझे बताओ कैसे करोगे, आप सोचो आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है उसके बेसिस पे आपको पता चल जाना चाहिए कि अब हम वो कैसे कर सकते हैं। आई होप गाइस आपने सोचा होगा, आपको याद है जब जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो हमारे पास एक पावर है, एक प्रॉपर्टी है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ व्यूज इफेक्ट हम हमारे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए गाइस, मुझे सिर्फ फर्स्ट टाइम उसको चेंज नहीं करना, मैं चाहूंगा जब जब इसको मैं करूँ रिसाइज तब तब इसकी वैल्यू जो है चेंज होती रहनी चाहिए, सिंपल। ऑब्वियसली अब हम बहुत क्लियरली कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक इवेंट भी ऐड करना पड़ेगा कि जब जब इसको मैं रिसाइज करूं तो वो एक ऐसे फंक्शन को कॉल करना चाहिए जहां पे हम एक ऐसी फंक्शनैलिटी लिखे जिससे इसकी वैल्यू चेंज हो रही हो, ठीक है। मैं आपको करके ही बताता हूँ, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, बेसिकली यूज इफेक्ट हुक मुझे लगेगा, पैरेंथेसिस एंड देन वी हैव आवर कॉल बैक फंक्शन, सिंपल, ठीक है। बेसिकली इफेक्ट का कॉल बैक है एंड हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। वी हैव वन समथिंग जो कि है हमारा डिपेंडेंसी लिस्ट, जो फिलहाल अभी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इसको कंटिन्यूसली रन करवाना है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, दिस इज इट। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जब जब एक सेकेंड, अब ये जो यूज इफेक्ट है इसको भी तो मुझे यहाँ पे वो करना पड़ेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन मुझे पहले कॉमा देना है, यूज इफेक्ट, इस तरीके से मैं लिख देता यूज इफेक्ट, इफेक्ट्स नहीं ओनली इफेक्ट एंड नाउ सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि मेरा जब ये पेज रिसाइज हो तब इसकी वैल्यू चेंज हो, ठीक है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा ये जो पेज है हम उसको रिसाइज कर रहे हैं, रिसाइज मतलब ये कम ज़्यादा इस तरीके से रिसाइज हो रहा है ना, ये तो पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हमें इवेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अभी तक हमने देखा नहीं कि इवेंट कैसे यूज़ करना है, तो अब देखिएगा इस सिंपल विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, परफेक्ट, ऑसम। कौन सा इवेंट हमें लिसन करना, वी नीड अ रिसाइज, दिस इज इट गाइस, सब कुछ है। एंड मुझे अब एक फंक्शन को कॉल करना है, मतलब जब भी मेरा ये जो वेबसाइट है बेसिकली ब्राउजर को जब भी मैं रिसाइज करूंगा ये इवेंट कॉल हो जाएगा एंड उसमें अब मुझे कौन से फंक्शन को कॉल करना है मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअल विड्थ, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। ये जो एक्चुअल विड्थ है अब मुझे यहाँ पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो कॉन्स्ट एक्चुअल विड्थ, अगेन फैट एरो फंक्शन में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज इट। एंड कंसोल डॉट लॉग आई एम, ठीक है। इस तरीके से मैं चलता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि जब जब मैं रिसाइज करूंगा ये कंसोल में आपको दिखाई देगा। इट मीन्स कि हमारा एकदम परफेक्ट हमने एक इवेंट ऐड करवा दिया यूजिंग यूज इफेक्ट। फाइनली ये है ना एकदम ऑसम, ठीक है। कंसोल पे मैं चलूंगा, ध्यान से देखना, ये देखो आई एम विड, देखो 48 टाइम्स, मतलब मैं अभी तक इस तरीके से कर चुका हूँ और 97, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मुझे ये मिल रहा है। अब क्यों ना आई एम विड्थ के बदले इसको मैं अगर हटा दूँ, सो वी हैव विंडो डॉट इनर विड्थ, कंट्रोल एस सेव। अब अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको क्लीन कर देता हूँ, ध्यान से देखो, ये देखो आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है, देखो 1145 1143। अगर एकदम कम कर दूं मैं तो आप देख सकते हो 445। तो बस सिंपल है, हो गया मेरा काम कितनी इजीली। ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं करता हूँ कॉपी, सिंपल, हाँ, इसको मैंने की कॉपी
मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ कंसोल डॉट लॉग मुझे सेट विड्थ को कॉपी करना है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड सिंपली इसको मैं करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तब जब जब हम रिसाइज कर रहे हैं, मैं एक इवेंट को फायर कर रहा हूँ। उस इवेंट में मैंने क्या किया, इस रिसाइज को मैं कैच कर रहा हूँ एंड जब भी रिसाइज होगा मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एंड जब भी ये फंक्शन कॉल होगा उस पर मैंने क्या डिफाइन किया, मैंने ये डिफाइन कर दिया कि सेट विड्थ काउंट में जब जब रिसाइज होगा उसका जो करंट इनर विड्थ है उसकी वैल्यू मैं इसको पास कर दे रहा हूँ। एंड अगर हमारा ये जो अपडेटेड फंक्शन की वैल्यू मैं अगर कुछ भी पास कर देता हूँ, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू मेरा जो करेंट स्टेट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी। तो विड्थ काउंट ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वाली फंक्शनैलिटी। सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। गाइस आप ध्यान से देखना, ये देखो है ना कितना औसम है। देखिए 1 3 2 5 देखो गाइस आप क्लियरली देख सकते हो 760। जब जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जा रही। तो ये है ना कितना औसम। लेकिन फिर भी गाइस कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज इसको मैं कम जूम करता हूँ, ठीक है, एलिमेंट्स पे मैं चलता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप देखो क्या दिखाई दे रहा है, एलिमेंट्स पे जब भी आप जाओगे तो आपके वेबसाइट पे कहाँ कहाँ जावास्क्रिप्ट के कितने इवेंट्स यूज किए वो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो। एंड हियर वी हैव कॉपी एरर मैसेज पेस्ट, उससे हमें लेना देना नहीं है। वी हैव दिस रिसाइज, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ओ माय गॉड, ये देखिए मतलब जब जब मैं इसको रिसाइज कर रहा था, गाइस आप ध्यान से देख सकते हो, जब जब मैं इसको रिसाइज कर रहा था आप क्लियरली देखोगे कि ये जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है एंड वो हमारे मेमोरी पे अभी भी स्टोर्ड है। तो गाइस अगर इस तरीके से ये चलता रहा तो आपका जो सर्वर का जो साइज है, आपका जो भी साइज होगा उसको प्रॉब्लम हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट में भी क्रैश कर सकता है, मेमोरी लीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें ये सब नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि दी मोमेंट इसको मैं एक बार रिसाइज करूं वो ऑटोमेटिक मेरे यहां से मेरे मेमोरी से डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? एंड गाइस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ क्लीन अप फंक्शन। यूज इफेक्ट में बाय डिफॉल्ट हमें क्लीन अप फंक्शन मिलता है। ठीक है, देखो ये नॉर्मल है, बाय डिफॉल्ट हमें एक डिपेंडेंसी लिस्ट मिलती है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। नाउ हमें एक और चीज मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्लीन अप फंक्शन। ठीक है, एंड अगर आपको लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूं तो ध्यान से देखना। द मोमेंट अगर मैं यूज इफेक्ट लिख के, एंड एक सेकंड ये तो आया ही नहीं, यूज इफेक्ट लिख के अगर एंटर हिट करता हूं तो ये देखो गाइस हमने डिपेंडेंसी लिस्ट पढ़ ली, हमने यूज इफेक्ट पढ़ लिया, लेकिन अभी तक हमने ये जो क्लीन अप वाला जो पार्ट है इसको नहीं पढ़ा। सो ये जो पार्ट है ये आपका कहलाता है क्लीन अप फंक्शन। अब वो यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, सो इसको मैं हटा देता हूँ एंड इट्स सुपर डुपर इजी। कुछ नहीं करना, सिंपली आपको रिटर्न लिखना है। अगेन आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से फैट एरो फंक्शन इधर ही मेंशन कर देना, इस तरीके से सिंपल, कुछ नहीं करना, इतना ही रखना है। एंड यहाँ पे ये जो इवेंट है, आप यहाँ पे क्या करो, इवेंट को लिसन करवा रहे हो ना, आप एक इवेंट ऐड कर रहे हो अपने इस प्रोजेक्ट में, बट नाउ इंस्टेड ऑफ एडिंग मैं अब उसको रिमूव करना चाहूंगा। दिस इज इट। एंड ये ऑलरेडी हमने समझ चुका है कि ऐड इवेंट लिसनर हम कर सकते हैं। विंडो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये ऑलरेडी एक मेथड है, एंड रिमूव इवेंट लिसनर। सो अब ध्यान से देखो, द मोमेंट ये चलेगा, ठीक उसके विदिन अ सेकेंड हमारा ये रिटर्न में हम उसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से गाइस हमें सिर्फ एक ही डेटा वहां पे मिलने वाला। ध्यान से देखो, अभी इतने सारे विंडोज थे, दी मोमेंट अब मैं रिफ्रेश करता हूं, रिसाइज आप देखो गाइस, ध्यान से आप खाली ये जो रिसाइज वाला जो पार्ट है इस पे ध्यान दो, अभी खाली एक ही है। ये देखो, चाहे अब मैं जितना भी कुछ भी कर लूँ वो मुझे सिर्फ एक ही मिलने वाला है। चाहे इसको हटाऊं, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर दूं, अभी भी अगर मैं इवेंट लिसनर पे चलता हूँ, रिसाइज पे चलता हूँ, एंड बूम गाइस सिर्फ अब मेरे पास एक ही है। अब वो एक ही होने का रीजन क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलता हूँ console.log, ठीक है, एड इवेंट, एंड ठीक इसके अंदर मैं चलता हूँ console.log, ठीक है, रिमूव इवेंट, मैंने इस तरीके से लिख दी। अब आप ध्यान से देखना क्या होता है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल पे ध्यान से देखना, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। देखो दी मोमेंट मैं इस तरीके से करता हूँ एंड बूम गाइस सी, जैसे ही वैल्यू अपडेट होता है उसी समय क्या होता है गाइस, हम इस पार्ट को कॉल कर दे रहे, जिससे वो हमारा जो हमारे मेमोरी पे जो स्टोर हो रहा था उसको हमने डिलीट कर दी, वहां से बेसिकली रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद दी मोमेंट मैंने हल्का सा टच किया, वापस वो इवेंट ऐड हो गया, मुझे वैल्यू मिली, एंड ठीक उसके बाद ऑटोमेटिक ये चल गया, वापस उसने उसको डिलीट कर दिया। तो जैसे ही ये वाला पार्ट अपना काम कर देता है गाइस, हम उसको डिलीट करके नेक्स्ट टाइम जो दूसरी वैल्यू आएगी उसके लिए वापस ऐड करके फिर वापस उसको डिलीट। तो इस तरीके से ये आपका काम चल रहा है। देखो द मोमेंट हम इवेंट ऐड करते हैं, वैल्यू सेट कर दिया, हाँ अभी स्क्रीन की विड्थ ये है, वो होते ही गाइस रिमूव वाला जो है ये क्लीन अप फंक्शन चल जाता है एंड उस इवेंट को मेमोरी से वो हटा देता है। सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली, एंड अभी भी आप देख सकते हो ये ऐड इवेंट है, मतलब अभी वो ये है। दी मोमेंट में अगर मैं कर दूंगा तो 2-3 बार हो जाएगा। देखो गाइस वापस
वो रिमूव कर देता है, सिर्फ एक ही रहेगा। अब हमारे मेमोरी पे सिर्फ जो करंट डेटा है, उसकी जो करंट वैल्यू है सिर्फ वो रहेगी। वापस अगर एलिमेंट्स रिसाइज देखो गाइस, अब सिर्फ एक ही है, वरना उस समय कितने सारे, मतलब जब मैं ऊपर नीचे कर रहा था, हर एक वैल्यू के लिए अपनी खुद की एक स्पेस क्रिएट हो रही थी वहां पे, जो कि बाद में आपको बहुत नुकसान करता। सो गाइस ये कहलाता है आपका क्लीन अप फंक्शन। एंड आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड गाइस ये जो पार्ट अभी आपको दिखाई दिया, दिस इज योर कंप्लीट यूज इफेक्ट, जहां पे हमने डिपेंडेंसी लिस्ट पढ़ ली, जहां हमने क्लीन अप फंक्शन देख लिया एंड हमने ये देखा कि अब यूज इफेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस, अब फाइनली नेक्स्ट वीडियो में मैं एक प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, सिंपल प्रोजेक्ट, लेकिन आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, जहां पे हम देखने वाले हैं, जहां हम गिटहब के यूजर्स देखेंगे यूजिंग अ फैच एपीआई। फाइनली अब यूज इफेक्ट की मदद से आप एपीआई को कैसे कॉल कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड इवेंट लिसनर देखा, बहुत अच्छा लगा, है कि नहीं। सो गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, मुझे बहुत खुशी होगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या बेस्ट लगा। इस प्लेलिस्ट को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो गाइस, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते ही हो तो प्लीज मेरे चैनल थापा टेक्निकल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। So till then guys, thank you so much, take care.